दहशतगर्दों से लड़ते हुए 11 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगजई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितन अल खारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। शोहदा का ताल्लुक खैबर, कुरम, टांक, मर्दान, मानसेरा, मालाकंड और सवाबी से था। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। इलाके में मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय हिमायत याफ्ता 19 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां कौम के अज़्म और इत्तेहाद की अलामत है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म दोहराते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। कौम हमेशा इनकी मकरूज रहेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी फिर बेनकाब। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बराह रास्त ताल्लुक सामने आ गया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अदालत में रॉ के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। ऑडियो वीडियो शवाहिद भी जमा करा दिए। रॉ के अफसर विकास यादव को कत्ल में मुलव्विस करार दे दिया। रॉ के खिलाफ सबूत न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किए गए। निखिल गुप्ता के खिलाफ अमरीका में कत्ल की साजिश और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों का इल्जाम है। हरदीप सिंह नजर के कत्ल की वीडियो सबसे पहले विकास यादव ने निखिल गुप्ता को भेजी। गुप्ता ने यादव को पैगाम दिया, काश ये काम मैंने किया होता। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मौजूदा कवानीन के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियां कल से शुरू होंगी। हल्का बंदियों का काम 2 माह में मुकम्मल होना चाहिए, जिसके बाद शेड्यूल का ऐलान होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाना हमारे बस में नहीं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट की इस्तदा पर रिमार्क्स। एडवोकेट हामिद खान ने कहा, हम 26वीं तरमीम नहीं मान रहे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आप इसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, अभी तक इस तरमीम को मुअत्तल नहीं किया गया। वकील हामिद खान ने कहा, माजी में हमेशा ऐसे केसेस के लिए फुल कोर्ट बनी। हम वो फुल कोर्ट चाहते हैं जो तरमीम के वक्त थी। उस हिसाब से 16 रुकनी बेंच बनाया जाए, बाकी 8 जजेस को भी शामिल किया जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप नहीं समझते कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था। इस वक्त चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके फुल कोर्ट बनाते रहे। अब ये इख्तियार आईन और कानून के मुताबिक कमेटी का है। अदालत ने समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। आजाद कश्मीर में मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। कश्मीरियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत मसाइल हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से गुफ्तगू। कहा, अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। पहले भी कश्मीरियों के हुकूक के मुहाफ़िज़ थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल पर हमेशा तवज्जो रही है। कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात करते रहेंगे। जब तक हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। वॉकआउट कर रहे हैं।
मरियम नवाज शरीफ माफी मांग। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांग? सूबाई कार्ड ना खेलें, हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से, मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कशीदगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इजलास में शरीक होंगे। मोहसिन नकवी वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकात भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाएंगे। वजीर आजम की सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात में मसले के हल पर गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबते का भी इम्कान। मेरा पानी मेरी मर्जी की बातें ओहदे के साथ अच्छी नहीं लगती। मरियम नवाज के बयानात छोटी जहनियत की अक्कास है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मरियम नवाज की इस सफाई को सराहता हूं जो सीटीडी पंजाब कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, मरियम नवाज से माफी और इस्तीफे का कोई मुतालबा नहीं किया। पंजाब हुकूमत अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे। जो सेहत की सहूलतें कराची में है वो पूरे मुल्क में नहीं। हमारा नून लीग से कोई झगड़ा नहीं। सिंध में तालीम और सेहत का निजाम बर्बाद हो चुका। 17 साल से कराची में एक ही हुकूमत है। कराची को उसका हक नहीं मिल रहा तो पैसे जाते कहाँ हैं? अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा, क्या कराची के अवाम को पानी मिल रहा है? सड़कें मौजूद हैं। कराची साइट एरिया में सड़कें नहीं हैं। क्या सड़कें नहीं बना सकते? गरीब के घर पानी नहीं पहुंचा सकते? क्या टैंकर माफिया सारी जिंदगी कराची में रहेगा? किस बात की नूरा कुश्ती है जो आप सिंध से लड़ रही? सिंध में जो हुकूमत मौजूद है और पंजाब में जो हुकूमत मौजूद है वो अलग-अलग नहीं है। आप एक ही पीडीएम है। आपने ही पाकिस्तान को इस बहरान में मुब्तला किया है। सिंध और पंजाब हुकूमत में नूरा कुश्ती चल रही है। आप लोगों ने मिलकर पाकिस्तान और सिंध को नुकसान पहुंचाया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने ज़राअत तबाह कर दी। माफिया पैसा कमा रहा है मगर किसान को कुछ नहीं मिल रहा। खाद बीज महंगे कर दिए गए। वजीर आला बताएं, ज़राई आलात और खाद क्यों महंगे कर दिए गए? IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल। IMF के साथ इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स के बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो गया। IMF ने जाती हैसियत में गाड़ियों के इम्पोर्ट पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। IMF को ब्रीफिंग दी गई कि तिजारती बुनियादों पर 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की मशरूत इजाजत दे दी गई है। शराइत को मजीद सख्त और सिक्योरिटी के तकाजों से हम आहंग किया जाएगा। गुड गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट पर डेडलॉक बरकरार। सैलाब के बायस मुआशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। बताया, रवां माली साल पाकिस्तान का GDP 2.6% रहने की तवक्को है। हुकूमत ने मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। 2026-27 में शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान है। पंजाब में सैलाब से ज़रई पैदावार में 10% कमी का खदशा। शरह सूद में कमी से मईशत में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहन अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर जलाओ घिराव केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। समात 11 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सरकारी इदारे के डायरेक्टर लैंड एहसान इलाही का कत्ल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कत्ल में मुलव्वस मुल्जमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी में कोई कमी न रखी जाए।
घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो में फायरिंग, सहाफी तुफैल रिंद जां बहक, जख्मी भतीजी भी दम तोड़ गई। तुफैल रिंद बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, इसी दौरान निशाना बनाया गया। वजीर आला सिंध का मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म, आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके लोअर मॉल में वैन में लोड सिलेंडर फट गए, बच्ची समेत 2 अफराद झुलसकर जां बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जरूरतमंदों की माली मुआवनत, गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने मुस्तहकीन में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा गवर्नर हाउस अवाम की उम्मीद का मरकज बन गया है, दर्जनों जरूरतमंद मुस्तफीद हो रहे हैं, माली इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। कामरान तसूरी ने मुक़ीर हजरात से दुखी दिलों का सहारा बनने की अपील की। आज 8 अक्टूबर का दिन है। आज से 20 साल पहले हमारे ज़लज़ला का हुआ था, वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे अजीज़ व अकारब इस दुनिया से चले गए थे। आज भी हम उनको उसी तरह याद करते हैं। ज़लज़ले में मेरी बहन शहीद हुई है, तो उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले को 20 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। ज़लज़ले के बाइस 80,000 से ज़ायद लोग लुक़्मा अजल बने, लाखों बेघर और जख्मी हुए। लवाहिकीन बिछड़ने वालों को आज तक नहीं भूले। शहीद होने वालों की याद में आज़ाद कश्मीर में दुआया तकरीब, सायरन बजाए गए, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खौफनाक ज़लज़ले से खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू और कश्मीर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बालाकोट सफाए हस्ती से मिट गया। बहाली और तामीर नौ के मंसूबे मुकम्मल न होने के बायस मुतासरीन आज भी मुश्किलात का शिकार। मिस्र में गजा अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। हमास का गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनकला की जमानत पर जोर। हमास ने मुतालबा किया आखिरी इसराइली कैद की रिहाई और काबिज अफवाज के मुकम्मल इनकला के साथ होनी चाहिए। सरबराह हमास व खलील अल-हया ने कहा फ़लस्तीनियों के इस्तेहकाम, रियासत के क़याम और हक़ खुद इरादियत के अहदाफ लेकर आए हैं। तारीखी तौर पर काबिज इसराइल का वादा काबिल एतमाद नहीं रहा। हमें बैनुल अक़वामी ज़मानतों की ज़रूरत है। आज होने वाले मुज़ाकरात में कतरी वज़ीर आज़म भी शामिल होंगे। Certainly be talking about Gaza. We're in very serious negotiations, and I think there's a possibility that we could have peace in the Middle East. It's something even beyond the Gaza situation. मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली की कोशिशें फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए हकीकी मौका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर इसराइल और हमास जंगबंदी पर रजामंद हो गए तो अमरीका मुआहदे की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाएगा। ट्रंप की गजा पर बमबारी रोकने के मुतालबे के बावजूद इसराइली हमले ना रुके। 5 दिन में 124 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में रात गए हमलों में 6 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बने। इसराइली फौज ने फ्रीडम फ्लोटेला में शामिल मुतादिद कश्तियों को रास्ते में रोक लिया। इसराइली फौजी सिग्नल्स जाम करके 2 कश्तियों पर सवार हो गए। 11 कश्तियों पर 100 अफराद गजा इमदाद लेकर जा रहे थे। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। इसराइल फलस्तीनियों पर हर तरह का जुल्म बंद करे। कैनेडियन वजीर आजम से मुलाकात में सदर ट्रंप का यू टर्न। कनाडा को अमेरिका में जम करने वाली बात को मजाक करार दे दिया। मार्क कार्नी की खूब तारीफ की। कैनेडियन वजीर आजम ने भी सदर ट्रंप को इनकलाबी रहनुमा करार दिया। पाक भारत कशीदगी समेत दीगर जंगे रुकवाने का भी क्रेडिट दिया। कनाडा से डील न करने के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा ये अच्छे इंसान हैं, इनसे डील करने के लिए मैं अजीम बनना चाहता हूं। पाकिस्तान में फी तोला सोना 8,400 रुपए महंगा 4,25,178 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,202 रुपए बढ़कर 3,64,521 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $84 इजाफे के साथ $4,039 का हो गया। AFP का कहना है तारीख में पहली बार सोने की कीमत $4,000 फी ऑन से ऊपर गई। अमरीकी शरह सूद में कमी के इम्कान और शटडाउन के असरात से परेशान सरमायाकारों ने कीमती धात के मैदान में पैसा लगाया है।
आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान मध्य मुकाबल। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई है। आलिया रियाज की जगह ईमान फातिमा कौमी टीम में शामिल। पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार रहने के लिए आज का मैच लाजमी जीतना है। भारतीय लीग के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को खरीदने की कोशिश नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने करोड़ों की ऑफर ठुकरा दी। साफ साफ बता दिया डॉलर्स नहीं, पहली तरजीह नेशनल ड्यूटी है। आईपीएल की एक टीम ने पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट छोड़ने के बदले $10 मिलियन की पेशकश की थी। और टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम की लाहौर आमद। मेहमान खिलाड़ी आज आराम, कल से तैयारियों का आगाज करेंगे। पाकिस्तानी टीम प्री सीरीज कैंप में आज तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में खेला जाएगा।